Welcome to my channel once again. Here we are going to discuss and start a series for NEET 2026 and JEE 2026. हम यहाँ पर JEE और NEET के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कैसे हम करें कि हमारे पास, अगर मैं NEET की बात करता हूँ 45 क्वेश्चंस हमारे पास होते तो उसमें से हम इजीली 35 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे कौन सा तरीका है जिससे हम अपने 35 क्वेश्चन एक ही शॉर्ट के अंदर सेट कर लेते हैं 45 में से। तो इसके कई तरीके हैं। वैसे तो हम मेन तो वही है कि पढ़ना है। अब इसे पढ़ना कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर तरीके जो हैं पढ़ने के फिजिक्स को, वो कुछ अलग तरीके का होता है सिस्टम। हम ऐसा नहीं है कि हमने बुक उठाई पूरे दिन पढ़ते रहे क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, इसके अंदर आपको स्मार्ट स्टडी की बहुत जरूरत है। स्मार्ट स्टडी की बहुत जरूरत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है पेपर निकालने के लिए, फॉर क्लियर द पेपर, फॉर क्लियर एग्जाम। आपको कोई बिल्कुल फीस का टीचर नहीं बनना, फीस का प्रोफेसर नहीं बनना, आपको उतना ही पढ़ना है जितनी की हमें जरूरत होती है। हमें वो क्वेश्चन पढ़ने जो पेपर में आते हैं। आगे बात समझ में। इसके अंदर सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है, हम वो पढ़ें जो पेपर में आता है, ना कि वो पढ़ें जो फिजिक्स में दिया हो गया। क्योंकि क्वेश्चन तो इतने सारे हैं, 35 चैप्टर्स आपके पास है। एक चैप्टर में 1000 तरह के क्वेश्चन, 1000 तरह के फॉर्मूलेज हैं। आप कितना कितना पढ़ोगे? तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम स्मार्ट स्टडी करें। और स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि भाई जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उसका पैटर्न क्या है। उसका जो पैटर्न है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या होता है पेपर का। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें पैटर्न को कि कैसे पैटर्न होना चाहिए। तो पैटर्न होने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि भाई मान लो आपके पास 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स है। पहली बात तो आपको शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स किसके? फॉर्मूले के। फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपके एकदम बिल्कुल एकदम टिप पे होने चाहिए। आपके कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपको सारे याद हैं, दूसरी बात, उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, वो फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ फॉर्मूला एंड वेयर इज इट यूज, ये कहाँ पर यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो कहाँ का यूज होते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब पता होना चाहिए। और सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, पहली बात। तो शॉर्ट स्टडी आप करोगे तो आपको ये जानोगे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट को खत्म करने में आपको सिर्फ 3 डेज लगे, और जबकि आप जैसे पढ़ते हो उससे पढ़ते पढ़ते आपको 1 महीना हो जाता है। आप काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हो, काइनेमेटिक्स पढ़ते चले आते हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, बेदनादन क्वेश्चन कर रहे हो, बोल गिरी, टप्पा खाया, ये गया ऊपर गया नीचे गया। अरे भाई वो ठीक है, आपको पहले तो ये समझना है कि उसका फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। रेंज है तो रेंज होती क्या है, प्रोजेक्टाइल है उसका होती क्या है, हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट होती क्या है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए। जब आपके पास ये चीजें होंगी, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, इसे इतने से करने से ही आपके 25 क्वेश्चन तो आपके वन शॉट में खत्म हो जाते हैं। बाइंड अप आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल A to Z याद है, फॉर्मूले का पूरा मीनिंग याद है, कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपको याद है, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। तो आप जब काम करोगे, क्वेश्चंस आप करोगे पेपर के अंदर, तो आप ना स्मार्ट स्टडी पे काम करोगे कि मुझे कैसे क्वेश्चन खत्म करना है। तीसरी बात, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। भाई जितनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन से कर सकते हो कर लो। थ्योरी तो आपकी खत्म हो गई, यहाँ पर थ्योरी आपकी बाइंड अप हो गई भाई आपकी कंप्लीट। इसे थ्योरी कहते हैं, इससे ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन दो तरीके हैं, एक हमारे पास है लास्ट ईयर के 20 साल के क्वेश्चन, 20 ईयर्स, सब कहते हैं 10 साल करो, मैं कह रहा हूँ 20 साल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन करो और टेस्ट सीरीज करो। इसके अलावा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। 100% मैं कह रहा हूँ, आपका 1,00,000%, 100 नहीं, 1,00,000% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने पहले क्या समझाया कि जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो, A to Z फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, उसे कहाँ यूज करते हैं, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। भाई आप ये मानो आपके एक चैप्टर के अंदर 5 पेज बनने हैं
और आपके 30 चैप्टर्स हैं, तो अप्रोक्स आपके पास 150 से लेके 200 पेज का आपके पास बंच होना चाहिए, जो आप रोज याद करो, रोज रिवीजन करो। तीसरी स्टेप इसी में जोड़ देता हूं मैं। सुबह उठो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस रोज कर दो, 20 क्वेश्चन डेली कर लो। आप 20 क्वेश्चन डेली कर रहे हो तो 30 दिन में कितने करोगे भाई साहब? 600। आपने 10 महीने भी करा तो कितने कर लिए? 6000। 6000 क्वेश्चन आपने कर लिए, मैं गारंटेड कह रहा हूं भाई 2 लाख%, अब 1 लाख% नहीं, 2 लाख% आपका क्वेश्चन पेपर, आपका पेपर खत्म। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो मेरी मान के, आपके 45 क्वेश्चन, 38 से 40 करीब क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी खत्म कर दोगे और बहुत स्पीड में खत्म कर दोगे। आई बात समझ में? माय नेम इज तरुण कुमार गौतम। मैं फिजिक्स पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और इसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब माई चैनल। ठीक है, मैं आपको क्या क्या दूंगा? मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स। दूसरी, आपको मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। तीसरी, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर 2 दिन में या 1 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले मैं आपको कराऊंगा थ्योरी, पहले तो मैं आपको ये कराऊंगा, सारे चैप्टर्स की आपकी थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी का मतलब सारे आपके फॉर्मूले कराऊंगा, सारे आपके नोट्स बनवाऊंगा। आप भी अपने नोट्स बनाओ हाथों हाथ, वीडियो को पोस्ट कर करके। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, आपको मैं टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा तरीका रहेगा पढ़ाने का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा, जो मैं कह रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, वो करूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं और कैपेसिटर भी पढ़ते हैं। तो 4 पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www. मैंने नीचे लिंक में दे दूंगा, raheeducation.com। यहाँ पर मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक, लिंक ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, उसके अंदर नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो भी लिंक है वो आपको वेबसाइट के दे दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ऐसे ही साथ बने रहे। थैंक यू।